हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे ठंडी ठंडी शुरू हो गई, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। हल्की क्या, आज तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। जबकि आज जिस दिन धूप तेज होती है उस दिन आपको पता ही है ठंड लगती है। तो आज दिन में तो बहुत धूप तेज थी, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम ठंडा था। तो मैं स्कार्फ ना रात को ही पहन लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे सर में दर्द होता है। तो रात को स्कार्फ पहन लेती हूँ, सुबह तो खैर पहन नहीं है, ठंड लगती है। रात को तो खैर निकल जाता है, वो एक वहम ही होता है, क्या होता है। बट ये सोते समय में पहन लेती हूँ। और इस टाइम पे तो खैर ठंडा रहता है। 6 बजे उठते हैं सुबह, 6 नहीं आजकल तो, मतलब 6 बजे तो नींद खुली जाती है, बट बिस्तर से 6:20 6 नहीं 6:15 पे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद सब्जी वगैरह कटी रहती है, सब्जी छौंकनी है और बस आटा गूंद के रोटी बनानी है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, ये बच्चों को छोड़ने जा रखे थे। जब ये बच्चों को छोड़ने जाते हैं उसके बाद मैं पहले इनके लिए रोटी बना के रखती हूँ, क्योंकि ये नहा के जाते हैं, आके सीधे इन्हें नाश्ता ही करना होता है। मतलब पूजा करके और वो सब करके जाते हैं, क्योंकि बच्चों का टाइमिंग अब थोड़ा लेट हो गया ना। अब उठते हम उसी टाइम से, तो काम जल्दी हो ही जाते हैं। बच्चे थोड़ा लेट जाते हैं तो इस वजह से आधा घंटा लेट हो गया बच्चों का। पहले 7 बजे जाते हैं, अब 7:30 जाते हैं। तो बस, तो फिर ये है कि काम वो रह जाते हैं। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, बाहर अंदर नहीं, बाहर अंदर में लास्ट में बाद में लगाती हूँ, जब मैं पूरा बिस्तर वगैरह सब सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन फिर मैंने करी नहीं। क्यों करी या नहीं? हाँ, नहीं करी। सॉरी, बेडशीट चेंज करी क्योंकि फ्राइडे का दिन है। तो यहाँ पे मैं निकाली थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं, तो मैंने कहा चलो बेड भी साफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर गद्दे में चल जाएगा। फिर मैंने बेडशीट रहने दी। अच्छा, वैसे धूल वगैरह तो जो होती होगी इसमें ना, ये जैसे कपड़ा, ये वाले कपड़े वाला बेड है, तो हल्के हल्के से रुए रुए से आ जाते हैं। और वो पता नहीं कैसे आते हैं, क्योंकि ना तो बच्चे इसमें खड़े होते हैं ना चढ़ते हैं, पर पता नहीं रुए रुए से रहते हैं। बट ये है कि ये वाला ब्रश है, इससे साफ हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो बेड भी साफ कर लेती हूँ, कब से किया भी नहीं है और गंदा भी नहीं था, बस वो ये रुए रुए से। वो भी जब मैं साफ करी थी तब पता चला, वैसे नहीं पता चल रहा था। तो बस अब बिस्तर भी मैंने झाड़ दिया है और बेडशीट को धुल दूंगी। वैसे मुझे कल धुलना था, पर कल वही बृहस्पतिवार था ना, तो इस वजह से नहीं धुला। तो यहाँ पे अब ये तकिया वगैरह निकाल के दोनों बेड की बेडशीट ना मैं चेंज कर दूंगी। तो बेडशीट वगैरह निकल गई है और अब मैं लगा रही थी झाड़ू। तो झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पे आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो दरवाजा भी साफ कर लेते, क्योंकि बहुत धूल हो जाती है इस दरवाजे में ना। वैसे नहीं दिख रहा ना आपको इसमें, लेकिन धूल बहुत हो जाती है। और वैसे कलर ही इसका नीले से अलग ही हो जाता है, जैसे जालियों का कलर नीला रहता करा हुआ, बट चेंज हो जाता है पूरा। तो बस यही है। खिड़की वगैरह भी मैंने साफ करी थी। वैसे खिड़की बाहर से तो कर ही रही थी, बट आजकल मैं थोड़ा एक खिड़की ना खोल के रखती हूँ, ताकि अंदर पंखे की जरूरत ना पड़े, और इसलिए तो ये खिड़की भी मैंने कहा साफ कर देती हूँ। वैसे अंदर से मैं खोल के साफ करती रहती हूँ वो, क्योंकि अंदर से तो जाली, बाहर से ये रहता है ना। तो और इसमें कूलर रहता है, तो इसका ना कलर भी वैसा हो रखा है, मतलब पानी जाता है कूलर से, तो जो ये एंगल है इनके कलर भी ब्लैक से व्हाइट ही हो रखा है। तो बस खिड़की वगैरह भी मैंने साफ कर दी। तो ऐसे छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। तो बस इसके बाद सफाई वगैरह करके मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई है। और बस पूजा हो गई है, तो अब इसके बाद नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद
काम मेरा कपड़े कपड़े भी साथ साथ चलते रहते हैं, नहाने के बाद कपड़े भी साथ साथ चलते रहते हैं। और आज तो एक बार के कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि फ्राइडे के दिन दो दिन के हो जाते हैं ना, तो एक बार के कपड़े मैंने सुबह ही नहाने मतलब झाड़ू लगाने के ही बाद ही डाल देते। तो यहाँ पे इकट्ठे कर रही हूँ इन्हें। और आज मैंने कम्फर्टर भी धुल दिया, क्योंकि अब कम्फर्टर में बिल्कुल भी वो लग रहा है, ठंडा लग रहा है, क्योंकि वो वैसा रहता है ना, कॉटन एसी कम्फर्टर रहते हैं, तो उसमें ठंडा लग रहा है, तो धुल दिया है मैंने, उसे संभाल दूंगी। और अब तो और ठंड होने लगी, तो अब मोटे कपड़े निकलेंगे, पतले कपड़े भी धीरे धीरे बंद ही हो जाएंगे। तो ये कपड़े जो सूख गए थे उन्हें अलग रख दिए मैंने, और मैंने पलट दिए हैं। और यहाँ पे बेडशीट और कंफर्टर है वो डाल दूंगी, और सिंगल वाली बेडशीट मैंने नीचे सीढ़ियों में ही डाल दी है। तो बस यही ऐसे ही चल रहा है काम। और अब तो छत में ही कपड़े सूखते हैं, अभी फिलहाल तो सूख ही रहे। अभी तो खैर वैसे इतना ठंड आया नहीं है, नहीं तो अभी नवंबर है जैसे, तो काफी ठंड आ जानी थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो चलो ये काम भी अपना हो गया है। तो बाहर की बेडशीट तो मैंने बिछा दी थी, लेकिन अंदर की नहीं बिछाई थी, क्योंकि इन्होंने ना पिछली बार जिस समय मैंने ये धुली थी, उस समय इन्होंने तह लगाई थी बेडशीट की। मैं कहीं गई थी शाम के टाइम पे, तो इन्होंने लगाई थी, तो इन्होंने मतलब ये ऐसी जगह डाल दी थी, इन्होंने सोफा कम बेड के अंदर डाल दी थी। मैं अगले दिन ही ढूंढ रही थी, मैंने कहा यार बेडशीट बेड खोला था मैंने, बेड के अंदर तो है ही नहीं है। फिर इन्होंने बताया था कि मैंने पूछा इनसे फिर कहाँ रखे आपने, तो इन्होंने यहाँ रखी थी। तो हस्बैंड ये है कि काम करते हैं तो इधर का उधर। तो इस बार मैंने ना जो मेरे ये मतलब बेडशीट के साथ के कवर है उसके उसमें मैंने दूसरी डाल दी है, ये वाले मतलब पिलो अपना अपना और वो वाला डाल दिया है जो डबल में डालती हूँ। और ये जो वो है ब्राउन वाले जो मैच करती हूँ इनके साथ कवर, उनमें मैंने बड़े वाले वो डाल दिए हैं, अपने पिलो डाल दिए हैं। तो वैसे ही चेंज करते करते थोड़ा अच्छा लगता है घर। वैसे तो रोज रोज नई नई बेडशीट तो ला नहीं सकते, बट थोड़ा उसी को ही इधर से उधर करके मतलब कोशिश करती हूँ कि नया नया लुक आए। जैसे इंसान नया नया लुक लेती है, मैं बेड को ही नया नया लुक देती रहती हूँ। तो चलो यहाँ पे बेडशीट बिछ गई, और बड़ी सेट इतनी अच्छी बेडशीट है ना ये। हाँ भले कॉटन की है कि कलर डल हो जाएगा इसका, जैसे इससे जो पहले धुली मैंने वो भी प्योर कॉटन की, वो भी बिल्कुल नहीं हटती। और ये भी एक जगह बिछ गई ना तो हटती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बहुत अच्छे से एक जगह पे स्टिक रहती है। बट वो ये, हाँ कलर तो चले जाता है कॉटन का, बट बिछ के अच्छी रहती है, वो अच्छी रहती है मतलब ना। तो अब बस कुछ दिन है, उसके बाद तो फिर वुलन बेडशीट बिछेंगी ही। और यहाँ पे ये बेडशीट बिछ गई है, तो ये पतली तकिया मैंने इसमें रख दी, मोटी मोटी इसमें रख दी, तो ये पीछे रख दूंगी मैं, और पतली वाली आगे रख दूंगी। वैसे पिछली बार मैंने इसके साथ कुशन रखा था, बट इस बार नहीं रखा है। तो वो ये मेरा बेड हो गया है तैयार। सो फ्रेंड अब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है। और ये बेडशीट ना बहुत अच्छी है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा, मुझे पता है ये डल हो जाएगी, क्योंकि कॉटन की जो होती है प्योर वो डल हो जाती है कलर। लेकिन बिछ गई ना एक बार तो दोबारा हिलने का नाम नहीं है इस बेडशीट का। और अब जाके आराम मिला। आराम क्या मिला, अभी मुझे लंच बनाना है। चने की दाल मैंने उबाल रखी है तो कल राशन लाए थे, तो चने की दाल कब से खत्म हो रखी थी। तो अब चने की दाल बनानी मुझे, और चावल चढ़ाने, सब्जी रह रखी है आज। गोभी की सब्जी बनाई थी, बच्चों ने खाई नहीं आज, ज्यादा पसंद नहीं करी, लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी। तो सब्जी रह रखी दिन की, वो सुबह की। तो बस दाल चावल बनाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ पहले, फिर उसके बाद काम करती हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको सीधे शाम को रात को मिल रही हूँ, शाम को क्या रात को मिल रही हूँ। दिन में फिर वही होता है, बच्चों को लंच वगैरह कराया, और उसके बाद फिर ये आते हैं, फिर हम लंच करते हैं, उसके बाद बर्तन धुलो, चाय बनाओ, और बस रेस्ट करो ये रेस्ट ही रहता है, उसके बाद तो इतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आलू प्याज लाए थे, तो यहाँ पे ये वो होती है ना
शीट आती है, ये मैंने इसके नीचे रख दी ताकि कभी कुछ रख देती। ये शीट अब खराब हमने नहीं लाई थी, मैंने आपको दिवाली उसमें दिखाई थी शॉपिंग में। तो ये एक बची हुई थी, ये मैंने इसके नीचे रख दी है। और आलू प्याज एक ही में रख दी। जब ज़्यादा रहते तो अलग अलग रख देती हूँ, नहीं तो मैं एक ही टोकरी में आधे में प्याज आधे में आलू ऐसे करके रख देती हूँ। तो ये मैंने रख दिया है और खाना बनाने आई हूँ। इस समय शायद 7:30 बजे का टाइम होगा या ऐसे ही कुछ टाइम होगा। वैसे मैं कभी 8 बजे स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, और जैसे खिचड़ी वगैरह ही बनानी है तो फिर मैं 9 बजे बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है, क्योंकि गरम-गरम खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि बना के रख दो और फिर ठंडा खाओ। बट आज फिर भी ऐसे ही हो गया था, क्योंकि सब्ज़ी मैंने आज जल्दी बना दी थी। तो यहाँ पे करेला मैंने कट करके रखा था और मुझे सिर्फ प्याज कट करना था, तो करेले की सब्ज़ी बनानी थी। दिन में चने की दाल बनाई थी ना, तो वो बची हुई थी, तो बच्चे तो खा लेते, बच्चे को तो दाल वगैरह ही पसंद है, करेला तो खाते नहीं है। तो दाल और रोटी खा लेंगे बच्चे, बड़ी मुश्किल से एक-एक रोटी ज़बरदस्ती खिलाते ही उन्हें। तो बस यही है, यहाँ पे मैंने कहा चलो प्याज काट दिया है। और आजकल तो प्याज धुलने ज़रूरी पड़ते हैं, क्योंकि काला-काला सा पता नहीं क्या रहता है, तो वही छिलके का ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना इंडक्शन ऑन कर लिया है और इसमें बनाऊँगी। और करेले के साथ प्याज हो ना खूब सारी, हरी मिर्च तो थी नहीं, हरी मिर्च भी डालती, फिर मैंने लाल मिर्च तोड़ के डाल दी थी। तो मतलब लाल मिर्च भी क्या थी, वो सूख रखी थी इसी में ही, तो वो मैंने 2 तोड़ के डाल दी थी, तो थोड़ा मिर्ची का टेस्ट आ जाता है। और खूब नमक मसाले से डालो, तेल ज़्यादा डालो तो बहुत टेस्टी बनते हैं करेले। तो बस बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अंदर, उनके भी अब सेकंड टर्म के वो शुरू होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आरव को मैं पढ़ा रही हूँ, आरव को मैंने दे रखा है लर्न करने के लिए, तो आरव को मैं पढ़ा रही हूँ और हन्नू को उसके पापा पढ़ा रहे हैं। दोनों को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो भी होता है ना। आरव को इसलिए ले लेती हूँ मैं, क्योंकि उसे सिर्फ लर्न करना है, तो मेरा खाना भी बनता रहेगा और काम भी होते रहेंगे। और हन्नू को तो ये कि प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो बस आरव को मैंने पकड़ लिया है, ये उसको पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि फिर ट्यूशन भी नहीं है ना हमारे बच्चे, अगर ट्यूशन हो तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है, बट ट्यूशन नहीं है। पर सोच रही हूँ अगली बार से दे दूंगी, क्योंकि ना बहुत टफ हो जाता है आरव को पढ़ाना। वही इंग्लिश वगैरह की वजह से थोड़ा टफ हो जाता है आरव को पढ़ाना ना। लेकिन फिलहाल तो कर ही रहे हैं जैसा भी है। वैसे तो उसे खुद ही आ जाता है, बट ये कुछ चीज़ समझाना पड़ता है, तो फिर पहले मुझे गूगल करना पड़ता है, उसका मीनिंग समझना पड़ता है, फिर मैं उसे समझाती हूँ, फिर वो समझ जाता है, वैसे इतना नहीं है। तो बस यहीं पे ये सब्जी व साथ-साथ आटा भी गूँध लूँगी और साथ-साथ सब्जी भी बना लूँगी। फिर आटा जब रोटी बनानी होगी, तो बस आटा तो ख़ैर पहले गूँध के रख दो तो अच्छा है, सेट हो जाता है बहुत अच्छे से। और हमेशा कभी भी आटा गूँध के एकदम नहीं बनाना चाहिए, 10 कम से कम 5-10 मिनट, 5 मिनट भी रखो तो भी सेट हो जाता है। तो यही है। तो यहाँ पे सब्जी, वैसे मैंने सब्जी ना अभी हाफ़ कुक होगी तब जाके नमक मसाले डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे रिंग निकाल रही थी, इस हाथ में रिंग रहती है ना मेरी, उससे पूरा आटा घुस जाता है, कभी मुझे ध्यान रहता है, कभी नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे आटा गूँथती हूँ और उसके बाद कपड़े वगैरह तह लगाने के लिए तो वो तह लगाती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है मेरी करेले की सब्जी। तो जब ये ना हाफ कुक हो जाएगी, इसके बाद मैं नमक मसाला डालूंगी, नहीं तो फिर नीचे लगने लग जाती। जब हाफ क्या, हाँ, हाफ मतलब 50-60% हो जाएगी, उसके बाद मैं मसाले के साथ पकाऊंगी। पहले मैं इसे ऐसे ही खुले में पकाऊंगी और बहुत अच्छी लगती है, करारी करारी बिल्कुल। तो सब्जी आटा मैंने ये ढक दिया है, यहाँ पे आटा ढक दिया है, क्योंकि अभी तो रोटी बनेगी नहीं, रोटी बनने में भी टाइम है। तो सब्जी बना देते हैं, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। सो फ्रेंड, मैंने कपड़े भी तह लगा दिए हैं। लैपटॉप निकाल कर उसमें ना पता नहीं क्यों हमारा कनेक्शन ही नहीं हो रहा, तो देख रही थी सुबह में, अभी मैंने देखा नहीं, तो कपड़े तह लगा दिए। आरब कर रहा है पढ़ाई, हम भी अंदर है, आरब बाहर पे है, आरब को मैं पढ़ा रही हूँ, तो इस वजह से बाहर पे है। तो चलो अब बनाऊँगी रोटी, अभी काफ़ी टाइम है, अभी टाइम 8 बज रहे हैं, 9 बजे बनाऊँगी रोटी।